या पाप है या जो भी है, वो क्या अगले जन्म में उसका हाँ कैरी फॉरवर्ड होता, वो आगे क्या उसके साथ आपका अग्रसर होता आपके साथ? वो बिल्कुल बिल्कुल। वो जो है जब तक इसमें 3 प्रकार का है कर्म, जो है 3 स्थितियों में, 3 परिस्थितियों में फल देगा। आपने कर्म कर लिया तो निश्चित रूप से फल भोगना भी जरूरी नहीं है। पौधों के अनुसार आपने कर्म कर लिया ना, तो ये जरूरी नहीं है कि उस कर्म का फल आपको किसी भी हालत में भोगना पड़ेगा, ऐसा सर्टेनिटी भी नहीं है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप अंगुलीमाल को जानते हैं। अंगुलीमाल ने 1000 लोगों को मारा था, और वो जो उसी जीवन में अरहत हो गया था। अरहत हो गया तो निर्वाण को प्राप्त किया था, तो उसका जन्म तो हुआ नहीं। फिर उसने 1000 आदमी को तो मारा, फिर उसका परिणाम कहाँ गया, उसका फल कहाँ गया, है ना? इस चीज को गंभीरतापूर्वक हमको विचार करना चाहिए। तो उसमें यह है, हमको जन्म लेने के लिए 2 प्रकार का कॉज और कंडीशन किया। एक बोलते हैं सब्सटेंशियल कॉज, एक बोलते हैं कोऑपरेटिव कॉज, है ना? उपादान कारक और सहकारिता प्रत्यय, ठीक है? जैसे कि फिर थोड़ा उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे आपको जो है चावल पैदा करना है, ठीक है, तो आपको शालू चाहिए, धान चाहिए। वो धान क्या है? सब्सटेंशियल कॉज है, ठीक है? धान के होने मात्र से फल नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको भूमि चाहिए, उसके लिए आपको पानी चाहिए, उसके लिए आपका उर्वरक चाहिए, उसके लिए आपको सूर्य का प्रकाश चाहिए, किसान का मैनुअल एफर्ट चाहिए। तब कॉज और कंडीशन के मिलने से धान जो है क्या है, हमको फसल के रूप में पैदा होगा, ठीक है ना? ठीक उसी प्रकार कर्म जो है क्या है, मैंने अंगुलीमाल ने मान लिया, उसने 99 लोगों को मार दिया, 999 लोगों को मार दिया। सब्सटेंशियल कॉज शालू के तरह, धान के तरह, वो तो उसके अंदर है, माइंड स्ट्रीम में है, ठीक है ना? वो कर्म तो है, लेकिन उसको पैदा करने के लिए भूमि चाहिए था, उसको पैदा करने के लिए पानी चाहिए था, खाद चाहिए था, ये चाहिए वो चाहिए था, कंडीशन और चाहिए थे, वो नहीं है। वो क्या है? तृष्णा। बुद्धिज्म में जो हमारा जन्म क्यों होता है इस संसार में? हमारा जन्म इसलिए होता है कि तृष्णा है हमारे अंदर, हमारे शरीर के प्रति अटैचमेंट है, तृष्णा है हमारे शरीर के प्रति। मरते समय कोई भी व्यक्ति मरने नहीं चाहता है, अपने शरीर को छोड़ने नहीं चाहता है, वो हमारे अंदर तृष्णा है। वही अंतिम चरण में, मृत्यु के समय जब चित्त शरीर से बाहर निकलती है, तो उस समय जो है, तो वो अटैचमेंट है ना, तृष्णा जो है हमको दूसरे में संधि कर देता है। जिस व्यक्ति ने अरहत्तव को प्राप्त किया, उसने तृष्णा का पूरा परित्याग किया है। तृष्णा है नहीं उसके, तृष्णा को खोजा उसने, तृष्णा का स्वरूप को देखा उसने। वो तो निस्वभाव है, तृष्णा तो है ही नहीं है। वो तो हमारा माइंड का क्रिएट था, मकड़ी का जाल था, वो तो हमारे द्वारा रचित था। कहाँ है तृष्णा? कहाँ है तृष्णा? नहीं, कहाँ है शरीर जिसको हम शरीर मान के एक एक तंतु को हमने ऑब्जर्व किया, तो वहाँ शरीर ही नहीं मिला हमको। इस प्रकार जाना तो निस्वभाव में उसने जो है शरीर त्यागा। तो वो जो जितने भी कंडीशंस रहे, वो कर्म रहे, निष्फल हो गया, क्योंकि कोऑपरेटिव कॉज के अभाव में नहीं। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि कर्म है तो उसका फल जो है आपको भोगना ही पड़ेगा, नहीं। अगर ऐसा मान के चले तो कभी भी आप मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते, मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि हमारे चित्त संतति में लाखों करोड़ों प्रकार का कर्म है ना। इसलिए मैं बच्चों से भी यही कहता हूँ, देखिए हमारे मन के अंदर, हमारी चित्त संतति में डॉक्टर बनने का भी संस्कार है, डॉक्टर बनने का भी क्या है? कर्म है। इंजीनियर बनने का भी कर्म है, डाकू बनने का भी कर्म है, चोर बनने का, लफंगा बनने का भी कर्म, सब कुछ है। अनंत कल्पों से हमारी चित्त संति, ये तो हमारी चित्त जो है एक प्रकार से बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर के तरह है, ठीक है ना? इसमें से आपको देखना है कि आप कौन सा बाहर निकालने चाहते हैं। वो आपके, इसीलिए बुद्ध कहता है आत्मनो ही आत्मनो था, कोई नाथ हो पड़ोसिया। आप स्वयं नाथ हैं, कोई दूसरा नाथ नहीं, क्योंकि संस्कार तो सब कुछ है, ये तो डिपार्टमेंटल स्टोर है, सब कुछ है। डिपेंड आप पर करता है कि आप किस बीज को वहां से बाहर निकाल करके रोपने चाहते हैं। तो डॉक्टर बनने चाहते हो, बड़ी डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बनने चाहे बन सकता है, अमेरिका जाने चाहे जा सकता है, बीज उसको निकालिए ना। तो ये बुद्धिस्ट फिलोसफी कर्म फल की व्यवस्था करते समय ये एक। दूसरा, फिर एक तो कहा तृष्णा के होने पर हमारा जन्म नहीं होता, एक, ठीक है, कर्म होने के बावजूद। दूसरा,
हम पाप का प्रयाश्चित करते हैं, पाप का प्रयाश्चित करते हैं, मंत्र रिसाइट करके प्रयास करते हैं, विजुअलाइजेशन करके वो करते हैं। रिसाइट वेरे करते समय, विजुअलाइजेशन वेरे करते समय पाप कैसे कटता है इस चीज़ को समझना। पाप क्या है? पाप संस्कार है। पाप जो है आपके माइंड के द्वारा क्रिएट है संस्कार। अब उसको वो चीज़ जो आपका गंदा हो गया है, अब श्रद्धा के बल से उस गंदगी को निकाल के निर्मल हो रहे हैं। जैसे निर्मल चित्त होते रहेगा, निर्मल चित्त होते रहेगा, तो धीरे धीरे क्या है वहाँ पर जो वो था दोष था वो कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, चित्त निर्मल होते। तो इस प्रकार फिर क्या होगा, पुण्य का अंश बड़ा हो जाएगा, पाप का अंश थोड़ा हो जाएगा, वो जन्म नहीं दे सकेगा। जैसे अंधेरे में लाइट जला दिया तो क्या करेगा बेचारा अंधेरा, इससे भी फल नहीं मिलेगा। आप पुण्यवान हैं तो आपका पूर्व जन्म का पाप का कर्म वो भी छिप जाएगा, वो फल देने लायक नहीं रहेगा। ये दो कारण उसके लिए ग्रंथों में यही कहा है कि एक प्रकार से प्रयाश्चित करना जो बीज को जला देने के सदृश, बीज को जला देने से वो जो है क्या है फल नहीं दे सकता है। आप उसमें पोटेंशियल तो थी लेकिन जला दिया, बुन दिया, बुन के पास कहाँ से पैदा होगा। तो ऐसा है, इसलिए बोधों में कर्म कर भी ले तो पाप फ्री हो सकते हैं। ये नहीं कि चिंता नहीं करना है, हमको चिंता नहीं करना है कि हाँ चिंता करना है कैसे राग द्वेष को खत्म करें, नष्ट करें, मरते समय बस आनंद से मरे, शांति से मरे, ये हाँ।